सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम में अगर ये मज़ेदार सी पिंक टी मिल जाए ना तो पीकर मज़ा ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामन ज़ारा किचन। तो जनाब आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार सी सर्दियों के लिए ख़ास किस्म की कश्मीरी चाय। आज की जो कश्मीरी चाय हम बनाएंगे किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर के बगैर बनाएंगे। इसका जो कहवा है किस तरह बनाएंगे कि बिना किसी कलर के ये हमारी ऑथेंटिक सी कश्मीरी चाय बन के तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो कश्मीरी चाय तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक बर्तन में पानी लेंगे। ये रूम टेम्परेचर का सादा पानी है। फ्लेम को ऑन करते हैं और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये हाई फ्लेम पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 इलायची हैं जिनके कुछ दाने मैंने निकाल लिए हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 5 से 6 हैं लौंगे। आपने मसालों की क्वांटिटी को गौर से देख लेना है। अगर हम 2 कप कहवा बना रहे हैं ना तो ये उसके लिए है। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो कम कर दीजिए, अगर आप 4 कप बना रहे हैं तो ज़्यादा कर दीजिए। और अब इसमें अगली चीज़ जो जाएगी वो बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वो है कश्मीरी चाय की पत्ती। जी हाँ, ये कश्मीरी चाय की पत्ती है, आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाती है। ध्यान रहे आपने उनको यही कहना कि कश्मीरी चाय पत्ती दें, आपने ग्रीन टी नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ली है 3 यानी कि 3 टेबल स्पून। कुछ लोग जो है कश्मीरी चाय है ना वो ग्रीन टी से भी बना रहे होते हैं, लेकिन उसका वो टेस्ट, वो जायका नहीं आता जो कि एक्चुअली कश्मीरी चाय में आना चाहिए, जो कि इसका फ्लेवर होता है। इस तरह ये छोटे छोटे दानों की शक्ल में होती है। तो बस आपने इस पत्ती को उबलते हुए पानी में डालना है और फिर आपने इसको इस तरह से मुसलसल ऊपर से नीचे की तरफ फेंकना है। और ये काम हमने तब तक करना है जब तक कि ये जो पानी है ना, ये जो कावा है 2 कप से 1 कप ना रह जाए। जैसे जैसे चाय पत्ती उबल रही है काफ़ी कलर चेंज हो रहा है, अभी ये मज़ीद चेंज होगा। अभी जो कलर है ना ज़ारा वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ। तो अब हम इसमें वो चीज़ डालेंगे जिससे चाय पत्ती का कलर जो है ना बहुत निखर के आएगा। वो है जी बेकिंग सोडा। 1/3 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। याद रहे, ध्यान रहे कि 1 चाय के चम्मच का 1/3 हिस्सा, ठीक है। और ये बेकिंग सोडा ही डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। अच्छा, आप चेक करें, जैसे ही मैंने इसमें सोडा डाला है फ़ौरन से कलर जो है ना एकदम से डार्क हुआ है। और सेम वही इसके अंदर हमने काम करना है, मसलसल इसको हमने कैंची को चलाना है। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप देखेंगे कलर चेंज हो चुका है, काफ़ी डार्क सा हो गया है और कहवे की जो क्वांटिटी है काफ़ी कम हो गई, यानी कि ये 1 कप रह गया है। अब यहाँ पे हम करेंगे एक मैजिक, जिसकी वजह से कावा जो एक परफेक्ट कलर में आएगा, और वो है जी बर्फ़ का ठंडा यख पानी। जी हाँ, कश्मीरी चाय का जो कावा बनाया जाता है उसके अंदर यही प्रोसेस होता है कि एक पानी जो है वो खुश्क हो गया है, वो 1 कप बचा है, फिर दोबारा से उसके अंदर दोबारा पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और दोबारा से इसको ड्राई करेंगे। इसी तरह जो हम शादियों वगैरह पे ये रेस्टोरेंट में जो चाय पीते हैं वो लोग यही प्रोसेस करते हैं। पहले वाला पानी जो है उसको ड्राई करते हैं, फिर दोबारा से उसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं। तो हम भी बिल्कुल वैसी कावे को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। ये बर्फ़ वाला पानी जो है, जो कि 2 कप है, वो मैंने इसमें शामिल किया है। अब दोबारा से हमने इसको वही स्टेप करने हैं, मुसलसल इसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंकना है, पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि ये 2 कप से 1 कप ना रह जाए। चाय पत्ती का जो कलर है वो सिर्फ बेकिंग सोडे की वजह से ना बहुत ज़्यादा निखर के सामने आता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। और आपने चाय पत्ती कश्मीरी चाय पत्ती ही लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ चुका है, आप देख सकते हैं ना। देखिए कितना डार्क सा कलर आ गया। अब आँच बंद कर देंगे और इसको अब हमने स्टेन करना है, छान लेना है। आप कलर देखिए, देख सकते हैं ना कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो यहाँ पे अब हम एक स्टेनर लेंगे और इसको छान लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप कलर चेक करें कितना डार्क हो गया, रेडिश ब्लैक सा हो गया है। ये गाढ़ा सा जो कावा है तैयार हुआ है। अच्छा, ये 1 कप जितना हमारा कावा बन गया, ठीक है। अब जो हमने एक साथ तैयार कर लिया कावा, लेकिन इस्तेमाल हमने एक साथ नहीं करना। ऑब्वियसली सी बात है कि कोई बहुत ज़्यादा चाय हम नहीं बनाने वाले, 2 से 3 कप बनाते हैं घर में, या अगर मेहमान आ जाए तो 4 से 5 कप बन जाते हैं।
हमें बस ज़रूरत कावा जो लेना है, ठीक है। इसको बाकी को हमने फ्रिज में रख देना है। 3 से 4 दिन हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका कलर चेक करवाती हूँ कि ये देखिए कितना गाढ़ा सा, कितना ज़बरदस्त सा आ गया। देख सकते हैं ना। अगर आपके घर में कोई दावत हो या टी पार्टी हो तो आप एक दिन पहले इसको बना के रख सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगला स्टेप जो है वो दूध को उबाल देने का है। यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 कप दूध, ठीक है। अब आपने यहाँ पे गाढ़ा दूध लेना है। अगर आपके पास गाढ़ा दूध नहीं है तो आप दूध को 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल दिला लीजिएगा, पका लीजिएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दूध गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें मैंने शामिल करनी है 2 टीस्पून चीनी, ठीक है। आपने ज़्यादा चीनी नहीं लेनी। 2 टीस्पून, 2 कप में बना रही हूँ तो 2 टीस्पून लूँगी। बेसिकली क्या होता है कि जो ओरिजिनल कश्मीरी चाय बनाई जाती है ना, उसमें वो लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, बाद में कर रहे होते हैं क्योंकि कुकिंग प्रोसेस में चीनी नहीं डाली जाती। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, शादियों पे ज़्यादातर जो चाय सर्व की जाती है तो वो इतनी मीठी चाय होती है कि हम आदी हो चुके हैं उसी चाय के लिए। इसीलिए मैंने दूध के अंदर ही जो है ना 2 टीस्पून चीनी डाल दी है। अब उबलते हुए दूध में हम लोग कहवा शामिल करेंगे जो हमने बना के साइड पे रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर डाला है। और आप चाय का कलर देखें, अब चेक करें कितनी पिंक पिंक सी हो गई है। बहुत ज़्यादा कावा नहीं डालना वरना चाय जो है बहुत कड़वी हो जाएगी, जायका अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमने सिर्फ 1 से 2 बॉयल दिलाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बस 1 से 2 बॉयल दिलाएंगे और हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत खूबसूरत कलर के साथ जो है ना पिंक टी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं ना। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मेरी कोशिश यही है कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये वाली चाय बनाना सिखा सकूं। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब यहाँ पे हमारी कश्मीरी चाय बनके तैयार हो चुकी है। आंच बंद करते हैं और इसको कप में निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म कश्मीरी चाय पिंक पिंक सी जो है ना, गुलाबी गुलाबी सी तैयार हो चुकी है। अच्छा, नट्स जो है मैंने इसकी चाय के अंदर शामिल नहीं किए क्योंकि एकदम से जब उनको चाय में उबाल दिया जाता है ना तो उनका फ्लेवर थोड़ा शार्प हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने जो इसकी फाइनल टॉपिंग करनी है वो नट्स से ही करेंगे। और नट्स में मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम और पिस्ता। आप अपनी मर्ज़ी के नट्स ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी और पिंक पिंक सी जो है ना हमारी कश्मीरी चाय बन के तैयार हो चुकी है। तो इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी बात के साथ कि ना, ए पाक परवरदिगार वो मामलात जिनमें हमारा अख्तियार नहीं है, जहाँ हम बेबस हैं उनमें हमारी मदद फरमा और हमें अकेला मत छोड़। आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।